अस्सलाम वालेकुम। भारतीय संजीवनी चैनल पर आप सभी नाज़रीन दर्शकों का बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। प्यारे दोस्तों, माता और बहनों, मैं कुछ नहीं, हमारा रब ही सबसे बड़ा हकीम और हाकिम है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे जटिल रोग की बात करने जा रहे हैं, मेल प्लस फीमेल इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन। जिन माता बहनों को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, बच्चे की रुकावट नहीं हो रही, गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से इलाज करा करा के 10-10, 5-5 साल हो चुके हैं, वो इस फार्मूले को देखें, आजमाएं। मगर मेरी ये गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कोई भी फार्मूला यूज करें तो पहले अपने योग गुरु वैद्य हकीम से मशवरा ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम बांझपन की और जीरो स्पर्म काउंट की एक ऐसी दवाई आपको शेयर कर रहे हैं जो स्त्री और पुरुष मेल प्लस फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के रोग में काम करेगी। तो दोस्तों, बांझपन एक जटिल रोग है, तो हमें सबसे पहले बांझपन के रीजन, कारण को तलाशना होता है कि बांझपन होने के आखिर क्या वजह है। उस वजह तक पहुंचने के बाद ही कोई दवाई, कोई फार्मूला कामयाब होता है। तो दोस्तों, प्यारी माता बहनों, आप मायूस ना हों, परेशान ना हों। बांझपन की समस्या में बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी वजह होती हैं। उन वजूहात को, उन कारणों को तलाश करने के बाद कोई भी फार्मूला हम देते हैं। तो सबसे मेन वजह है कि एमसी सिस्टम इनबैलेंस होना। मासिक धर्म जो महीने में एमसी आती है, उसकी तारीख निश्चित होना चाहिए। 1-2 दिन की आगे पीछे होने में कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ता आगे बैक हो रही है टाइमिंग एमसी की, या ओवर 8-10 दिन ओवर होके आ रही है, या महीने में 2 बार 3 बार आ रही है, तो बांझपन के लिए हमें सबसे पहले कारणों को तलाशना होता है कि आखिर वजह क्या है। तो तमाम वजूहात हैं, उसमें एक मेन वजूहात जो है फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, जो बहुत ही जटिल है। एलोपैथिक के डॉक्टर हमारे इसको ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारी महान गुरुओं की आयुर्वेदिक चमत्कारी बूटियाँ फैलोपियन ट्यूब को खोल देती हैं। दूसरी वजह एक बहुत मेन है कि अंडे जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, या बन रहे हैं तो वहाँ से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और दोस्तों, प्यारी माता बहनों, एक सबसे मेन और ख़ास कारण और वजह ये है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है, ये भी एक बहुत ख़ास वजह है। तो पीसीओडी, पीसीओएस या फाइब्राइड सिस्ट बच्चेदानी के अंदर है, ओवरीज में है। तो तमाम कारणों को तलाशने के बाद जो वजूहात सामने आती है, जो कारण सामने आता है, उस
वजूहात को, उस कारण को ठीक किया जाता है। इसके बाद 100% बच्चा कंसीव होने के चांस होते हैं। होता यह है कि हमारे वैद्य लोग फार्मूला दे देते हैं, उनकी वजूहात तक नहीं पहुंचते। तो सबसे पहले हमें वजूहात और कारणों को ढूंढना चाहिए कि आखिर बांझपन है तो इसकी वजह क्या है। सबसे अहम और पहली बात यह है कि हमारी पाचन शक्ति जो है वो एकदम फिट होना चाहिए। जो भी हम खाएं सही से पचे और लेटरिन 24 घंटे में एक बार आए। दूसरा पॉइंट हमारा है कि हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के बैलेंस होना चाहिए। थायराइड हार्मोन्स ये भी बढ़ने पे भी इसमें कमियां पैदा होती हैं। तो तमाम हार्मोन्स को भी टेस्ट लेना चाहिए और कारण को तलाशना चाहिए। पाचन शक्ति हमारी जब ठीक होगी तो जो भी हम खाएंगे वो हमारी बॉडी को लगेगा और वहाँ तक पहुँचेगा। ब्लड, लीवर की क्रिया, किडनी की क्रिया, ये सारे सिस्टम सही होना बहुत ज़रूरी है। जब ब्लड, लीवर हमारा नहीं बना रहा है या गुर्दों के अंदर कोई कमी है, किडनी के अंदर कोई कमी है, तो ब्लड सप्लाई जब हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगी तो कोई भी दवाई हम खा रहे हैं, फार्मूला ले रहे हैं, इलाज ले रहे हैं, कामयाबी मुमकिन नहीं। तो तमाम वजूहात को तलाशने के बाद जब कोई फार्मूला दिया जाता है तो 100% पूरे उस रोग को ठीक होने के चांस होते हैं। यही होता है हमारे भाई लोगों में, बच्चों में। एजोस्पर्मिया रोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं, पांचपन की समस्या, इसमें होता है 0 स्पर्म काउंट हो जाता है, नील शुक्राणु हो जाते हैं, वीर्य तो बन रहा है, सेक्स पावर भी ठीक है और वीर्य के अंदर शुक्राणु 0 है। तो 0 रिपोर्ट आने पर हम ट्रीटमेंट नहीं देते। सबसे पहले उसकी कारण को तलाशते हैं, उसके वजह को तलाशते हैं कि आखिर ये 0 क्यों है। शुक्राणु जो हैं टेस्टिस के अंदर प्रोडक्शन होता है, बनते हैं, जो 2 गोलियां होती हैं, उन गोलियों के अंदर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। वहाँ से रिलीज होने के बाद वीर्य में शामिल होते हैं। वीर्य में शामिल होने के बाद जब संभोग क्रिया की जाती है तो ये वीर्य के साथ बाहर आते हैं। तो हमारी टेस्टिस के अंदर शुक्राणु तो मौजूद हैं, पर बाहर निकलने के रास्ता उनके जो है ब्लॉक हैं, बंद हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकेज है स्पर्म जाने की, वो वजह को दूर करना होता है, उस रास्ते को खोलना होता है, तब जाके हमें 0 स्पर्म काउंट के इलाज में कामयाबी मिलती है। इसके अलावा हार्मोन सिस्टम भी हमें देखना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारे सिर के अंदर है, तमाम हार्मोन्स बॉडी को जो पहुँचते हैं वो हमारे हेड के अंदर हैं, सिर के अंदर हैं, दिमाग के अंदर हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा FSH, LH और भी हार्मोन्स हैं जो स्पर्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। तो तमाम रीजनों को तलाशने के बाद हम जब कोई भी योग, कोई भी फार्मूला, कोई भी नुस्खा मरीज को देते हैं तो फटाफट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और रिपोर्ट जो है एकदम ओके, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है और रिपोर्ट ओके आ जाती है। तो मेल प्लस फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन की समस्या पुरुषों में भी होती है,
और स्त्रियों में भी होती है। तो दोनों की ख़ास तौर से सारी जांचें लेने के बाद, सारे टेस्ट लेने के बाद ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं जो बांझ मन के लिए रामबाण है। हमारे ऋषि मुनि वैद्य गुरुओं की ग्रंथों पर आधारित है। मगर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारा फार्मूला हो या किसी दूसरे वैद्य का हो, अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें, तभी कोई भी फार्मूला यूज करें। तो आपको ये फार्मूला कलम कापी आप निकालिए, नोट कीजिए। इसमें ये एक बड़ी महान औषधि है, इसको बोलते हैं पुत्र जीवक, जो हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में इसकी प्रशंसा और तारीफ और रिजल्ट भी 100% देखने को मिलते हैं। हमारे गुरु भारत के बाबा रामदेव जी लाखों मरीज इन फार्मूलों से ठीक कर चुके हैं, जिनको बड़े बड़े गायनोलॉजिस्ट ठीक ना कर पाए। दोस्तों, ये होता है पुत्र जीवक बीज। देखिए, इसके अंदर जो है फोड़ने पर मिगी निकलती है, मगज निकलता है। इसका मगज जो है वो लिया जाता है काम में। ये हो गया आपका पुत्र जीवक। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह होते हैं। कोई भी दवाई ली जाए तो उसको ठीक से पहचान करके ली जाए। दूसरा इसमें फार्मूला में है शिवलिंगी बीज। ये भी इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपन के लिए एक बहुत रामबाण औषधि है, अचूक काम करती है। अगर यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तत्काल पहले महीना स्टार्टिंग में ही बच्चा कंसीव हो जाता है। अगर इंडोमेट्रियम लाइन सिस्टम गड़बड़ है, या फैलोपियन ट्यूब बंद हैं, या बच्चे के लिए अंडे रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले उनको ठीक करने के बाद ये फार्मूला लिया जाए तो फटाफट 100% काम करता चला जाता है। ये दोस्तों है शिवलिंगी बीज, इसको बोलते हैं शिवलिंगी बीज। ये जंगलों में पाया जाता है और बांझपन की समस्या के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी ये होता है। दोस्तों देखिए, शिवलिंग जैसा आकार इसका होता है। तो ये दो महान औषधियाँ हैं, पुत्र जीवक प्लस शिवलिंगी। तीसरे नंबर पर आती है अश्वगंधा नांगौरी, फर्स्ट क्वालिटी। इसमें क्वालिटी होती हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई भी दवाई मार्केट में जाती है तो उसकी छटाई करने के बाद फर्स्ट क्वालिटी की पहले बढ़िया निकाल लेते हैं, फिर सेकेंड क्वालिटी, फिर थर्ड। तो हमें फर्स्ट क्वालिटी की अश्वगंध नांगौरी लेना है, वो भी साबुत लेना है, पाउडर में नहीं लेना है। पाउडर में क्या होता है कि मशीन के अंदर दवाइयाँ, दूसरी दवाई जो पिस रही होती है तो वो उसमें शामिल हो जाती है, जिससे फार्मूले के अंदर कमी हो सकती है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी पुत्र जीवक और शिवलिंगी। तीसरी होती है अश्वगंध, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, ये आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएंगी। ये 3 औषधियाँ हैं। तो आपको ये कैसे लेना है, पुत्र जीवक, जो ये पुत्र जीवक है, इसकी आपको मिगी निकालना है, चुकल को हटा देना, फेंक देना है। इसकी मात्रा रखनी है आपको 100 ग्राम। और ये शिवलिंगी बीज जो हैं, ये देखिए, इनकी मात्रा आपको रखनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम ये दोनों चीज़ें लेना है। और 200 ग्राम अश्वगंध नांगौरी बढ़िया पाउडर पीस के, घर में इमाम दस्ता के अंदर डाल के पीस के, छान के, और इसमें मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों, प्यारी माता बहनों, ये आता है हमारा सतगिलोय। गिलोय एक बहुत महानी औषधि है। ये होता है सतगिलोय,
बैद्यनाथ कंपनी का। ये आपको 10 ग्राम लेना है। ये आती है प्रवाल पिष्टी, बैद्यनाथ कंपनी की है। ये भी आपको 10 ग्राम लेना है। और ये हो गई आपकी अबरक भस्म नंबर 3 जो है, अबरक भस्म। अबरक भस्म जो है ये बैद्यनाथ कंपनी की आपको लेना है 10 ग्राम। ये तीनों 10-10 ग्राम हैं। इसके बाद आता है त्रिभंग भस्म। त्रिभंग भस्म आपको 5 ग्राम लेना है। ये है दोस्तों, देखिए त्रिभंग भस्म बैद्यनाथ की, ये 5 ग्राम लेना है। इसके बाद आता है शुद्ध मकर ध्वज। ये बहुत ही गुणकारी लाभकारी औषधियाँ हैं। बहुत पुराने ग्रंथों से बराबर ये हजारों कई हज़ार वर्षों से ये प्रयोग की जा रही हैं और अपना रिजल्ट फटाफट देती हैं। तो ये है सिद्ध मकर ध्वज। ये भी आपको 5 ग्राम लेना है। लेना बैद्यनाथ कंपनी का ही है। और ये सबसे बेस्ट और सबसे महंगा इसके अंदर जो है फार्मूला में ये है बसंत कुसुमाकर रस। ये हिंदी में इधर देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये आपको 5 ग्राम लेना है। इसके अंदर टेबलेट निकलती हैं 5, 10 निकलती हैं, 5 निकलती हैं। तो जिस तरीके से हमने ये बताया है, ये आइटम हो गए आपके 4 और 6 आइटम। ये जो हैं आपको इसके अंदर डालना है। पहले इनको खरल के अंदर बढ़िया तरीके से घोटाई करना है। एक एक करके आप डालते जाएं खरल में और घोटाई करते जाएं खूब बढ़िया तरीके से। जब मिक्स हो जाए, इसके बाद आप जो अश्वगंध और पुत्रजीवक प्लस शिवलिंगी जो वो पाउडर जो आपने बनाया है, उस पाउडर के अंदर ये सारी दवाई को ऐड कर दें, मिक्स कर दें। अब ये सारी दवाई आप कंप्यूटर कांटे पर तोलकर जितना वज़न उसका आ रहा है, उस वज़न के बराबर आपको धागे वाली मिश्री इसके अंदर ऐड करना है। धागे वाली मिश्री को बढ़िया तरीके से मिला के आप एक शीशे के मर्तबान में इसे रखें। सबसे बेस्ट दवाई के लिए शीशे का ही बर्तन होता है। प्लास्टिक में उसकी क्वालिटी जो है गिर जाती है, ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो शीशे के मर्तबान में रख लें। और इसको लेना कैसे है दोस्तों, इसको लेना है आपको बॉडी और वजन के अनुसार। अगर आपको फैलोपियन ट्यूब या सिस्ट या एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये सिस्टम कोई आपके अंदर ख़राब नहीं है, सिस्टम सही है, तो पहले ही महीने में इस फार्मूले से बच्चा को कंसीव होने के पूरे 100% चांस होते हैं। अगर कोई कमी है तो पहले उस कमी को दूर किया जाए। तो इसको लेने का तरीका दोस्तों ये है कि MC आने के बाद, मासिक धर्म आने के बाद इसको यूज करना है। आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक, 2 ग्राम से 5 ग्राम तक की मात्रा में इसको यूज कर सकते हैं। बॉडी और वजन के हिसाब से, मरीज की कंडीशन के हिसाब से ही खुराक जो है निर्धारित की जाती है। किसी फार्मूले में खुराक 1 चम्मच लिखी हुई है और मरीज का वजन और बॉडी वीक है, तो फार्मूला भी हमें, खुराक भी हमें उसी हिसाब से देना होती है। तो इसमें आपको आधे चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम गाय के दूध के साथ, गाय का दूध ठंडा होना चाहिए, आउट लें, उसको ठंडा कर लें और गाय के दूध के साथ 1 गिलास दूध, अगर हजम होता है तो 1 गिलास ले लें और ज़्यादा
आप शूट कर रहे हैं तो 2 गिलास भी ले सकते हैं, और जिनको हजम नहीं हो पा रहा है तो वो 1 कप की मात्रा में भी दूध ले सकते हैं। तो सुबह शाम माता बहनों को एमसी आने के बाद इसको कंटिन्यू लगातार 1 महीने तक चला सकते हैं। एमसी का टाइम अगला जब आए या रुकावट हो तो पहले किट लगा के टेस्ट कर लें, डॉक्टर से या वैद्य से उसको टेस्ट करवा लें, और एमसी अगर आ जाती है तो इस दवाई को एमसी टाइम प्लीज़ बंद कर दें, फिर दूसरे महीने में इसको ट्राई करें। तो हमने हज़ारों मरीज़ अपने यहाँ पर ठीक किए हैं। ये देखिए उनके तमाम अल्ट्रासाउंड यहाँ पर मौजूद हैं। हम किसी का नाम दोस्तों ओपन नहीं करना चाहते। कोई भी अपनी मर्ज़ी से अगर इंटरव्यू देता है तभी हम उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर अपने चैनल पर डालते हैं। इनमें किसी को बच्चा कंसीव होने में अंडा रिलीज नहीं हो पा रहे थे, किसी माता बहन को फिलिपिन ट्यूबें बंद थी जो डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट ने हाथ उठा दिए, किसी की एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है थिन थी, किसी की अंदर सिस्ट फिलिपिन ट्यूब के अंदर सिस्ट बन जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है फिलिपिन ट्यूब के अंदर जब पहुंच जाती है तो उसको बंद कर देती है, फ्लूइड पस जमा हो जाता है उससे भी ट्यूब बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों और मेरी माता बहनों, हज़ारों मरीज हम इस फार्मूले से ठीक कर चुके हैं, मगर हमें करना ये होता है कि पहले सबसे रीज़न को तलाशना होता है कि आखिर कारण बांझपन का है क्या। अब रही बात ये हो गई हमारी माता बहनों की, खान पान में अपना विशेष ध्यान रखें, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखें। ये सबसे अहम और ख़ास जो है पाचन क्रिया है। जब हमारी पाचन क्रिया ही ठीक नहीं होगी तो दवाई भी कहाँ से हार्मोन्स बनाएगी, कहाँ से ब्लड बनाएगी। जब ब्लड नहीं बनेगा तो हार्मोन्स या दूसरे जो धातुएं हैं, विटामिन से हैं, वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचेंगी, अंडे नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं तो जो स्पर्मिया, जीरो स्पर्म काउंट में भी हमें रीजन तलाशना होते हैं। तो तमाम रीजन तलाशने के बाद जब हम नील शुक्राणु रोगियों को फार्मूला देते हैं तो फटाफट रिजल्ट आता है और शुक्राणु पूरे हो जाते हैं, बच्चा भी कंसीव हो जाता है। तो हमारे जिन भाई लोगों को, बच्चों को इनफर्टिलिटी, नामर्दी अगर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीरो स्पर्म काउंट भी अगर आ रहे हैं तब भी महान गुरुओं की फार्मूले से उनको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको अगर जीरो स्पर्म काउंट है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हों। इसके साथ साथ लिंग में उत्थान नहीं हो रहा है, तनाव नहीं ठीक से हो रहा है, वीर्य जल्दी निकल जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, ये भी एक रोग है। सपन दोष हफ्ते में 4-5 बार हो रहा है, ये भी एक रोग है, इसको भी डील करना होता है। और धात रोग जो है, जिसको पिरमेह रोग बोलते हैं हिंदी में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप पेशाब या बाथरूम गए हैं तो बाथरूम करने से पहले ही आपकी पेशाब से पहले धात की बूंद जो है आ जाती है। किसी मरीज को पहले आ जाती है, कुछ लोगों में देखा गया है कि पेशाब करने के बाद भी वीर्य की बूंद जो है आ जाती है। और जब ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो अचानक बैठे बैठे भी ये बूंदें वीर्य की वहाँ से पेशाब के रास्ते से निकलना शुरू हो जाती हैं। दिन ब दिन बॉडी जो है कमज़ोर होती चली जाती है,
जवानी में बुढ़ापे के जैसा आलम बन जाता है। तो धात रोग ये भी एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। इसमें आपको दिल दिमाग पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। तो धात रोग अगर किसी को है तो पहले हम धात रोग को कंट्रोल करें। सुपन दोष हो रहा है तो सुपन दोष को कंट्रोल करें। और सेक्स में तनाव, सेक्स क्रिया करने पर तनाव और रुकावट ठीक से नहीं हो पा रही है, शीघ्र पतन है, तो उसको ठीक करें। और टेस्ट करने पर 0 स्पर्म काउंट आ रहा है या शुक्राणु कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ये आयुर्वेद में, यूनानी के अंदर, आयुर्वेद के अंदर बहुत आसानी के साथ और बहुत कम खर्चे के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि मेरे माता बहनों और प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद वो है जो अल्लाह की, भगवान की, ऋषि मुनियों को अता किया है। उन्होंने ये इल्म, परवरदिगार आलम ने ये इल्म अपने ऋषि मुनियों को, वली अल्लाहों को अता किया है, जड़ी बूटियों का। इसीलिए हमारे ग्रंथों के अंदर, वेद पुराण के अंदर, और हमारे जो धन्वंतरी महाराज और चरकदत्त और तमाम वैद लोग जो हमारे गुरु गुजरे हैं, उन्होंने ये बूटियाँ जो हैं ईजाद की हैं। अल्लाह ने उनको अता किया है। उन्होंने जनता के लिए, अवाम के लिए उसको रिलीज किया है, उसको बताया है, समझाया है। तो हमारे ग्रंथों के अंदर सारे सिस्टम को पहले ही हमारे सारे ग्रंथ बता चुके हैं, जो आज वैज्ञानिक जब अपनी वैज्ञानिक तकनीक से उसको चेक करते हैं तो जो ग्रंथों के अंदर बताया जाता है 100% वही कंडीशन उस चीज़ की निकलती है। हम देखते हैं, इससे पहले एलोवेरा को कोई नहीं जानता था। वैद्य लोग इसको बहुत ही पहले से यूज कर रहे हैं, हकीम लोग इसको यूज कर रहे हैं। जब साइंसी सिस्टम के अंदर ये एलोवेरा पहुंचा तो आज हर चीज़ के अंदर आप देख लीजिए एलोवेरा की मौजूदगी है। चाहे वो दंत मंजन हो, चाहे वो सिर में डालने वाला आयल हो, चाहे मतलब दवाइयाँ हों, शुगर की दवाई के अंदर ये है, लीवर की दवाई के अंदर ये है, किडनी की दवाई के अंदर ये है, गठिया अर्थराइटिस के अंदर ये है। तो ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियाँ हैं जो साइंटिस्ट जब उसको टेस्ट करते हैं तब तमाम दुनिया को इसका पता चलता है। हमारे वैद्य लोग तो बहुत पहले से इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जड़ी बूटियों को यूज कर रहे हैं। कोई भी फार्मूले का नाकाम होने का कारण, विशेष कारण ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो अधूरे तो नहीं हैं। अधूरे ये कि उन्होंने देखा कि बांझपन है, उठाया फार्मूला दे दिया तो 0 रिजल्ट गया, लाभ नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमें सबसे अहम चीज़ ध्यान में ये रखना है, हमारे वैद्य पैनल को, हमारे हकीम पैनल को, कि हम उस रीजन तक पहुँचें, उस वजूहात तक पहुँचें, उस कारण तक पहुँचें कि आखिर बांझपन होने की वजह क्या है, बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, यूट्रस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत आसानी के साथ आयुर्वेद के अंदर बहुत कम कीमत में उसका इलाज संभव है, मुमकिन है। तो मेरी प्यारी माता बहनों और प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको 10 साल इलाज लेते हो गए हैं या 15 साल इलाज लेते हो गए हैं। होता यही है कि सबसे पहले हम हाई स्पेशलिस्ट गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के शरण में जाते हैं। जब डॉक्टर्स अपना हाथ हिला देते हैं तब ऋषि मुनि, वैद्य गुरु और पीर फ़कीर, वली अल्लाहों के यहाँ सर
झुकाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो समय से अगर आप आयुर्वेद के अंदर आएँ, सही वैद्य गुरु से मिलें, तो आपकी ये मामूली सी समस्याएं हैं बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फार्मूला जब आप यूज करें तो अपने योग वैद्य से, डॉक्टर से, हकीम से सलाह ज़रूर ले लें, तभी कोई भी फार्मूला यूज करें। और अगर आपको कोई ऐसी जटिल समस्या है, बांझपन और जो स्पर्मिया के अलावा जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्यारे दोस्तों और माता बहनों, एक बार हमारे भारतीय संजीवनी चैनल पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का सही निदान पा सकते हैं, इलाज पा सकते हैं। दोस्तों और माता बहनों, मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ रब ताला से कि वो आप तमाम लोगों की सारी परेशानियों को दूर फरमाए और ऐसे जटिल लोगों से हिफाजत में रखे हमारे सभी दोस्तों को, हमारी सभी माता बहनों को। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों के पास और भाइयों के पास आप शेयर करें। रास्ता बताना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। किसी का कोई भी मुद्दा है, कोई भी परेशानी है और आपने उसको अगर रास्ता बता दिया और उसको वहाँ पर जाने के बाद सही लाभ मिल गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको ध्यान और रखना है, एलोपैथिक कोई भी दवाई ऑनलाइन या ऑफलाइन डायरेक्टली आप मंगा रहे हैं या खा रहे हैं, तो आप देख लीजिए, उसकी पहचान हम बता देते हैं। जैसे आपने सेक्स की कोई दवाई ली है, सेक्स प्रॉब्लम है, तनाव ठीक से नहीं हो रहा है, रुकावट ठीक से नहीं हो रही है, बड़ी सेक्स प्रॉब्लम आपको है, आप डॉक्टर या वैद्य के पास गए, उन्होंने दवाई दी, जो दवाई मेरे प्यारे दोस्तों, जो दवाई तत्काल तुरंत पहली खुराक में फ़ायदा करे, तो समझ लीजिए इसके अंदर मेन फोर्स या ब्योग्रा की टेबलेट उन हमारे वैद्यों ने डाल रखी है, जो तत्काल 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देना शुरू होती है। तनाव बिल्कुल फिट आता है, रुकावट भी बेहतर होती है, मगर आखिर में उसका रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर वीर्य है, वो सारा वीर्य ये मेन फोर्स और ब्योग्रा टेबलेट जो है वो ख़त्म कर देती है। फिर लास्ट में हमें आयुर्वेद के अंदर सही जगह पे उसका इलाज लेना होता है, तब दोबारा से हमारी मशीनरी, सेक्स की पावर जो है वो ठीक होती है। तो कोई भी दवा लें, तत्काल अगर फ़ायदा कर रही है पहली खुराक, तो समझ लीजिए इसके अंदर मेन फोर्स या ब्योग्रा है। आयुर्वेदिक दवाई रिजल्ट देगी हफ्ते के अंदर, हफ्ता में रिजल्ट आएगा आपका 20%, 30% किसी को आता है, किसी को 40% तक आता है, किसी को 50% भी आता है और किसी को 60% भी आता है। जैसी जिसकी कंडीशन हो वैसा रिजल्ट हफ्ते के अंदर आएगा। और दवाई इसकी हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 4 हफ्ता जो भी चले, मगर बॉडी के अंदर कोई वीकनेस नहीं होगी और तमाम बॉडी के ऑर्गन्स, पुर्जे जो हैं वो स्ट्रांग होंगे और आपकी सेक्स की पावर वो भी फिट हो जाएगी, हिट हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को हमारी माता बहनों के पास, भाइयों के पास अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और भारतीय संजीवनी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अपनी हर बीमारी, उस जटिल बीमारी का इलाज जो जिस इलाज से आप तंग आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको होशियार और खबरदार रहना है
आज कल लोग पैसे की पूजा करने लगे हैं, और जहाँ पर पैसे की पूजा दोस्तों प्यारी माता बहनों शुरू हो जाती है, वहाँ पर अच्छाई उन लोगों को अच्छाई दिखाई नहीं देती। अच्छाई दिखाई वहाँ पर दिखाई देगी जहाँ पर सच्चाई होगी, सत्य होगा, ईमान होगा। और जहाँ पर पैसे की ही पूजा हो रही है तो वहाँ पर सच्चाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उनको पैसा आना चाहिए, किसी तरीके से आना चाहिए। तो हमारे वैद्य लोग जो हैं वो ये गड़बड़ कर रहे हैं दवाइयाँ देखकर, और बहुत होशियारी से आपको इलाज लेना है। दोस्तों वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं दुआ कामना करता हूँ कि रब ताला आप सभी बहन भाई को, दोस्त मित्रों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।